हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का हिंदी में पाठ 14। यस स्टूडेंट्स, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है ना स्टूडेंट्स। तो क्या नाम है हमारे इस पाठ का आज का? मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त मतलब एकदम फ्री, मतलब कुछ पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे उस चीज के। तो सोचिए मुफ्त ही मुफ्त क्या हो सकता है? आजकल मुफ्त में क्या मिलता है स्टूडेंट्स? आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरी स्टडीज मिलती हैं, है ना। तो चलिए हम ये पाठ शुरू करते हैं, मुफ्त ही मुफ्त। यस स्टूडेंट्स, तो ये जो पाठ है इसमें आपको एक कहानी बताई गई है, ठीक है। हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, फिर मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी कहानी से रिलेटेड। तो कहानी ध्यान से सुनिए, हम रीड भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए। एक दिन भीकू भाई, माने इस कहानी में जो किरदार हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? भीकू भाई। क्या नाम है? भीकू भाई, ठीक है। तो एक दिन भीकू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। तो क्या हुआ एक दिन भीकू भाई का मन? नारियल खाने का। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। माने उनको स्वाद भी आ गया नारियल का, मुलायम मुलायम कसा हुआ और शक्कर के साथ, ठीक है। क्या आपने खाया कभी ऐसे नारियल? उसके बारे में सोचते ही भीकू भाई ने अपने होठों को चटकारा। तो भीकू भाई सोच भी रहे थे, अरे वाह, ऐसा मीठा मीठा नारियल खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। माने सोचते सोचते उन्हें मुंह में पानी आने लगा। किसके बारे में सोचते सोचते? नारियल के बारे में, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है कि भीकू भाई नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हें नारियल खाने का मन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। अब खाने का तो मन हुआ भाई, लेकिन एक समस्या भी थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। माने भीकू भाई के घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। तो लाभू बहन कौन है उनकी? लाभू बहन उनकी पत्नी है। अब देखिए, भीखू भाई और लाभू बहन, ठीक है। अब सोचो आप कि ये भाई और बहन कहां लगाते हैं, कौन सी जगह में लगा के बोलते हैं, सोचते रहिए, ठीक है। तो भीखू भाई की पत्नी कौन थी? लाभू बहन, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचका कर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। अब क्या हुआ? उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों भाई, नारियल है क्या घर में? पत्नी ने बिल्कुल ऐसे कहा, नहीं, अगर खाना है तो जाना पड़ेगा बाजार, ठीक है। तो अब याद रखिए, कौन है यहाँ पे जो किरदार है कहानी में? कौन है? भीकू भाई, और उनकी पत्नी कौन है? लाभू बेन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए अब कि उन्हें नारियल खाने का मन था, लेकिन घर में नारियल नहीं था। तो भीकू भाई को बाजार जाना पड़ेगा नारियल खरीदने के लिए। चलिए अब क्या होता है? एक समस्या और थी। अब कौन सी समस्या थी भाई? भीकू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब ये दूसरी समस्या आ गई। पहली समस्या ये थी कि घर में नारियल नहीं था, उसके लिए बाजार जाना पड़ेगा। और दूसरी समस्या क्या थी? पैसे खर्च करने पड़ेंगे नारियल खरीदने के लिए, ठीक है। तो लाभू बेन थी, वो क्या बोली? लाभू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। क्या बोली उनकी पत्नी? हाँ भाई, जब बाजार से खरीदना है तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकू भाई जरा कंजूस थे। तो ये चीज तो हम समझ गए, नारियल भी खाना है लेकिन पैसे खर्च नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? हम समझ गए कि भीकू भाई थोड़े कंजूस थे। कंजूस कौन होते हैं स्टूडेंट्स, बताइए जरा। कंजूस कौन होता है? जो पैसे खर्च करना नहीं चाहता, जो चाहता है कि हर काम मुफ्त में हो जाए, मुफ्त में हर चीज मिल जाए, कहीं पे भी उन्हें अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़े। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कंजूस व्यक्ति। ओके, तो भीकू भाई कंजूस थे, ये तो हम सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। अब भैया ये सोच में पड़ गए कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सोचते सोचते वो
खेत में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ माने बहुत पुराना बरगद का पेड़, ठीक है, उस बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और सोचने लगे क्या करूं, मैं क्या करूं। सोचने लगे अरे मैं क्या करूं भाई। सोचिए एक नारियल खरीदने के लिए भीखू भाई इतनी सोच में पड़ गए। फिर क्या हुआ, मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले। अब सोच में तो पड़ गए, लेकिन नारियल खाने का मन इतना कर रहा था कि वो घर वापस आए और अपनी पत्नी से क्या बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूं, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। अब इतनी इच्छा थी उनकी नारियल खाने की कि वो घर आए और अपनी पत्नी से क्या बोले, सुनो मैं बाजार होके तो आता हूं, एक बार देखो तो कि आजकल नारियल कितने का बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जूते पहनकर छड़ी उठाकर, जूते पहन लिए बढ़िया उन्होंने, छड़ी उठा ली, भीखू भाई निकल पड़े। कहां निकल पड़े, बाजार की ओर। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे, बाजार में तो सभी लोग होते हैं। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। अब वो इधर उधर कुछ कुछ चीजों के दाम पूछने लगे। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। अब फाइनली वो कहां पहुंच गए, नारियल वाले के पास। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे। अब उन्होंने पूछा कितने में दोगे नारियल। भीखू भाई ने पूछा, नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपए में काका। तो कितने का नारियल बोला नारियल वाले ने, बस 2 रुपए का। बस 2 रुपए, कैसा था उनका रिएक्शन भीखू भाई का, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। भीखू भाई को 2 रुपए बहुत ज्यादा लगे। क्या कहा उन्होंने, 2 रुपए का नारियल बहुत ज्यादा है भैया, मैं तो इतने नहीं दूंगा, मैं 1 रुपए ही दूंगा इस नारियल के। फिर क्या हुआ, नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम। क्या बोला नारियल वाले, नहीं बिल्कुल नहीं, ना जी ना, 2 ही रुपए लूंगा, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अब नारियल वाले ने क्या बोला, बिल्कुल नहीं, 2 रुपए दाम है तो 2 रुपए ही लूंगा, उससे 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा। तो क्या बोला फिर भीखू भाई ने, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहां मिलेगा। अब क्या बोला भीखू भाई ने, ठीक है अच्छा भैया नहीं देना तो मत दो, लेकिन ये बताओ कि 1 रुपए में नारियल कहां मिलेगा। नारियल वाले ने कहा यहां से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। मंडी क्या होती है स्टूडेंट्स, मंडी माने बड़ा बाजार, वहां पे बहुत ढेरों सब्जियां ढेरों चीजें आती हैं और वो फिर छोटे छोटे बाजारों में जाती हैं। ठीक है, और बाजारों से फिर हम खरीदते हैं, है ना। तो क्या बोला नारियल वाले ने, यहां से थोड़ी दूर एक मंडी है, क्या है, मंडी, आप वहां चले जाओ, हो सकता है वहां आपको 1 रुपए में नारियल मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। अब भीखू भाई कहां चल पड़े, मंडी की ओर, क्योंकि उनको तो नारियल 1 रुपए में चाहिए था। फिर क्या हुआ, चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। क्या कहा भीखू भाई ने, चलो भाई मंडी की ओर चल पड़े, टहल भी लेंगे और 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मन ललचाया नारियल खाने का, घर में नहीं थे, बाजार गए, बाजार में 2 रुपए के कारण मंडी की ओर चल दिए। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। अब क्या हुआ, वो मंडी पहुंच गए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल माने बहुत शोरगुल, बहुत आवाजें आ रही थी मंडी में। ठीक है, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, ठीक है, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। तो मंडी में ऐसी तेज तेज आवाजें चल रही थी, क्योंकि व्यापारी ऊंची ऊंची आवाजों में अपना सामान, अपनी सब्जियां बेच रहे थे। ठीक है, माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। अब इतनी दूर जाते जाते तो भीखू भाई थक गए, माथे का पसीना पोंछा और इधर उधर उन्होंने झांका, क्योंकि उन्हें तो नारियल चाहिए था। फिर क्या हुआ, नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे। नारियल वाला दिख गया। अब उन्होंने पूछा 1 नारियल कितने में दोगे, सिर्फ 1 रुपए में काका। तो क्या बोला नारियल वाले ने, सिर्फ 1 रुपए में दूंगा काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ, जल्दी से। शू छे भाई मने, क्यों भाई क्या हुआ। भीखू भाई ने कहा, ये क्या है।
स्टूडेंट्स, शूछे भाई, बताइए ये कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ना, अभी उत्तर नहीं देना। पाठ के आखिरी में मैम आपसे पूछेंगी कि भाई कहां लगाते हैं, बेन कहां बोलते हैं, और शूछे भाई ये कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सोचिए जब तक, नहीं तो मम्मा पापा से पूछिए स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो। 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये लो, पकड़ो 50 पैसे। अब देखो भीकू भाई ने तो पलट गए वो। अब उन्होंने क्या बोला? नारियल वाला 1 रुपए में नारियल दे रहा था। भीकू भाई ने क्या बोला? नहीं भाई, मैं इतनी दूर से चल के आ रहा हूं, क्या तुम्हें 1 रुपए दूंगा? 50 पैसे रखो और नारियल दे दो। ठीक है, अब वो 50 पैसे में आ गए भीकू भाई। नारियल वाले ने झट भीकू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। अब क्या किया नारियल वाले ने? नारियल यूं छीना उनके हाथ से और क्या बोला? बिल्कुल नहीं भाई, अगर आपको 1 रुपए में नारियल चाहिए तो लो, नहीं तो रहने दीजिए। फिर क्या हुआ? लेकिन भीकू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह क्या होती है स्टूडेंट्स? बंदरगाह मतलब समुद्र का किनारा। ठीक है, वहां पे भी बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं। तो क्या बोला मंडी वाले, नारियल वाले ने, जो मंडी में जो नारियल वाला था, तो भीकू भाई थोड़े निराश हो गए जब 50 पैसे में नारियल नहीं मिला। तो क्या बोला नारियल वाले ने? भैया बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहां पे 50 पैसे में नारियल मिल जाए। भीकू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भीकू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछने लगे। अब भीकू भाई कहां चल दिए? उन्होंने सोचा अभी भी मेरे पैरों में तो दम है, चलो बंदरगाह तक चलते हैं। पसीना पोंछते हुए, थकते हुए वो कहां पहुंच गए? बंदरगाह। फिर क्या हुआ? सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। सागर माने वही समुद्र। ठीक है, तो सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। ठीक है, अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? क्या पूछा भीकू भाई ने? ये 1 नारियल कितने में दोगे? भीकू भाई ने पूछा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। नाव वाले ने कहा 50 पैसे। अब क्या हुआ? नाव वाले ने, जो वहां पे नाव वाला बैठा था, उससे भीकू भाई ने पूछा कितने का नारियल? क्या बोला नाव वाले ने? काका सिर्फ 50 पैसे का नारियल। अब इतने का ही नारियल तो चाहिए था भीकू भाई को। फिर क्या हुआ? भीकू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के होना माने एकदम से बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाना। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं, और तुम कहते हो 50 पैसे? फिर भीकू भाई ने बोला, अरे भाई, बाजार से मंडी, मंडी से बंदरगाह, इतनी दूर आया हूं, अभी भी मुझसे क्या तुम 50 पैसे लोगे? देखिए भीकू भाई कितने कंजूस थे ना स्टूडेंट्स। फिर क्या हुआ? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। क्या बोला भीकू भाई ने? भैया 50 पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीकू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। अब क्या हुआ? भीकू भाई 2 रुपए से 1 रुपए, 1 रुपए से 50 पैसे, 50 पैसे से कहां आ गए? 25 पैसे पे। क्या बोला भीकू भाई ने? भाई बहुत दूर से आया हूं, बहुत थक गया हूं, 25 पैसे ही दूंगा 1 नारियल का। और बस पैसे देकर वो नारियल उठाने ही वाले थे कि क्या हुआ? नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, बिल्कुल नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा, मैंने कोई भावताव नहीं करूंगा मैं। थोड़ी देर बाद उसने भीकू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे, मनपसंद दाम में लो। अब क्या हुआ? नाव वाला थोड़ा सा, भीकू भाई निराश हो गए। तो नाव वाले ने थोड़ा उनकी तरफ ध्यान से देखा, सोचा वाकई में थक गया, इतनी दूर से आया है। तो नाव वाले ने खुद ने तो नहीं दिया सस्ता, क्या बोला? एक काम करो, नारियल के बगीचे में चले जाओ, जहां पे नारियल लगते हैं, वहां पे तुम्हें हो सकता है बहुत सस्ते दामों पे नारियल मिल जाए। अब देखिए कहां की बात आ गई? बाजार से बगीचे की। फिर क्या हुआ? भीकू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें
फुर्ती आ गई। अब भीखू भाई बहुत थक चुके थे भाई। बाजार, घर से बाजार, बाजार से मंडी, मंडी से बंदरगाह, बंदरगाह से कहां पहुंचे वो अब सीधे? अब वो पहुंचने वाले हैं कहां पे? बगीचा। तो कहां पहुंचने वाले हैं अब स्टूडेंट्स? वो पहुंचने वाले हैं सीधे नारियल के बगीचे में। तो भीखू भाई ने कहा भैया मेहनत तो कुछ भी चीज मुफ्त में तो नहीं मिलती, बगीचे में पहुंच ही जाता हूं। ये अपने आप को समझाते हुए भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखकर उससे पूछा यह नारियल कितने में बेचोगे? अब बगीचे में पहुंच गए और माली से पूछा कितने में नारियल बेचोगे? माली ने जवाब दिया जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। अब माली ने क्या कहा? काका जो पसंद आए वो ले जाओ, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े नारियल हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। बड़ी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूं। भीखू भाई को अब मुफ्त में नारियल चाहिए था। सोचिए स्टूडेंट्स, अब उन्हें 25 पैसे भी नहीं देने थे। माली ने क्या बोला? 25 पैसे दो और कोई भी नारियल ले लो। भीखू भाई ने सोच के क्या बोला? इतना थक गया हूं, जूते घिस गए, पैर थक गए, तो क्या अभी भी क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? भाई एक काम करो, एक नारियल तो मुफ्त में दे दो, फ्री में। फिर क्या हुआ? भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और यह रहा नारियल। क्या बोला माली ने? मुफ्त में चाहिए तो ये रहा पेड़ और ये रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। क्या बोला भीखू भाई ने? मुफ्त में चाहिए ना, ये नारियल है, ये पेड़ है, ऊपर चढ़ जाओ, जितने चाहे तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। माली ने क्या बोला? पेड़ पे चढ़ जाओ, तोड़ लो। जो मैं 25 पैसे ले रहा हूं ना, वो अपनी मेहनत के ले रहा हूं, आपको तोड़ के देने के। सच, जितना चाहूं ले लूं। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समाए। यही तो चाहते थे भीखू भाई, नारियल मुफ्त में लेना। मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया। भीखू भाई ने तो यही सोचा। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा बहुत अच्छे, अब भीखू भाई पेड़ पर चढ़ना शुरू हो गए। उन्होंने मन में सोचा मेरी तो किस्मत ही खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भीखू भाई ने मन में सोचा अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने चाहे नारियल लूं उतने तोड़ लूं और पैसे भी ना देना पड़े। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए। अब क्या हुआ? वो ऊपर तो पहुंच गए और ऊपर पहुंचने के बाद टहनी क्या होती है? डंगाले, और तना, ठीक है, तो वो दोनों के बीच में जाके आराम से बैठ गए। फिर क्या हुआ? और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अब बैठ गए, आराम से ऊपर चढ़ गए, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाने लगे। जस पैर फिसल गए और भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। अब क्या हुआ? जैसे ही कोशिश करी, नारियल तो पकड़ लिया, लेकिन भीखू भाई का पैर फिसल गया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ मां, अब मैं क्या करूं? अब भीखू भाई तो लटक गए। वो ना पेड़ पे रहे ना नीचे गिरे, नारियल पकड़ के वो हवा में झूल रहे थे। अब क्या हुआ? भीखू भाई चिल्लाने लगे अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती करी। अब उन्होंने मदद की गुहार लगाई, अरे भाई मेरी मदद करो। किससे मदद मांगी उन्होंने? माली से। माली ने कहा वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तो माली ने क्या, भैया मैं तो मदद नहीं कर सकता, ये तुम्हारा और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं तो कोई मदद नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, तो अपने आप झेलो। फिर क्या हुआ? तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अब क्या हुआ? माली ने तो साफ मना कर दिया मदद के लिए। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे अरे, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। अब भीखू भाई ने क्या बोला ऊंट वाले से? रुको भाई ऊंट वाले, देखो मैं कैसा लटका हुआ हूं, मेरे पैर वापस से पेड़ पर टिका दो। तो क्या हुआ आगे? ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है।
ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूं इनकी। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। अब ऊंट वाला अपने ऊंट पर खड़ा हुआ और भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। अब क्या हुआ, ऊंट वाला तो मदद के लिए तैयार हो गया। वो ऊंट पे खड़े होकर भीखू भाई के पैर पकड़ लिए उसने। लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ पैर पकड़ के, ऊंट को हरे हरे पत्ते दिख गए और पत्ते खाने के लिए ऊंट ने जैसे ही गर्दन झुकाई वो अपनी जगह से खिसक गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ ऊंट पर, ऊंट को पत्ते दिखे, ऊंट सरका और वो फिसल गया। लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए भीखू भाई के पैर पकड़ लिए। अब देखो, भीखू भाई नारियल पकड़ के लटके हुए और भीखू भाई के पैर पकड़ के ऊंट वाला लटका हुआ। ठीक है, अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अब ऊंट वाला भी लटक गया। अब वहां से घुड़सवार आया जो घोड़े की सवारी करता हुआ आ रहा था। अरे संभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। अब उन्होंने, जो भीखू भाई और ऊंट वाला लटका था, उन्होंने घुड़सवार को बुलाया। अरे भाई सुनो, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई लगाई, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब भीखू भाई ने उससे भी मदद मांगी। ठीक है, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। घोड़े वाले ने भी यही सोचा कि मैं अपने घोड़े पर खड़ा होता हूं और इनकी मदद कर देता हूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। वो घोड़े वाले ने भी यही करा। वो घोड़े की पीठ पर खड़ा हुआ और इनकी मदद करने के लिए जैसे ही खड़ा था, घोड़े को भी हरी हरी घास दिख गई और वो अपनी जगह से खसक गया। और दोनों एक जैसे ही हैं, माने ऊंट भी वैसे ही हरी हरी घास देकर लालच आ गया, घोड़े को भी हरी हरी पत्तियां देखकर लालच आ गया। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब क्या हुआ, घोड़े वाला भी लटक गया। तो सबसे ऊपर नारियल, नारियल से लटके हुए भीखू भाई के पैरों को पकड़ के लटके हुए ऊंट वाला, और ऊंट वाले के पैरों को पकड़ के लटका हुआ कौन था, घोड़े वाला। फिर क्या हुआ, 1 2, अब तीनों के तीनों झूलते हुए नारियल के पेड़ से, तीनों नारियल के पेड़ से झूल रहे थे। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना पोंछते हुए कहा। घुड़सवार ने कहा, काका कस के पकड़ना, जब तक कोई बचाने वाला ना आ जाए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो घोड़े वाले ने क्या कहा भीखू भाई से, काका जरा कस के पकड़ना, छोड़ नहीं देना, आप कस के पकड़े रहो तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। अब ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो अब घोड़े वाले ने क्या कहा भीखू भाई से, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, नारियल मत छोड़ना। ऊंट वाले ने क्या कहा, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, नारियल मत छोड़ना। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना 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 सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। तो देखा आपने, लालच में बस सोच ही रहे थे कि 200 300 रुपए मिलेंगे, खुश हुए और अपने दोनों हाथों को खुशी से फैलाया और नारियल छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। जैसे ही नारियल छोड़ा, धड़ाम से तीनों नीचे गिरे। नीचे घोड़े वाला, उसके ऊपर ऊंट वाला और उसके ऊपर भीखू भाई। फिर क्या हुआ, भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त में। तो तीनों तो गिरे सो गिरे। भीखू भाई जैसे ही अपने आप को संभाल रहे थे, बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त में, जिसके उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने पड़े। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, कैसी मजेदार कहानी थी कंजूस भीखू भाई की, थी ना बहुत मजेदार। भैया नारियल खाने का मन हुआ, पहले घर गए, घर से बाजार पहुंचे, बाजार से मंडी पहुंचे, मंडी से बंदरगाह पहुंचे और बंदरगाह से आखिरी में बगीचे में पहुंचे, जहां नारियल तो मिला लेकिन अपनी हड्डियां भी तुड़वाई, और नारियल मिला सर पर गिरा और मुफ्त में गिरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थी ना बहुत मजेदार कहानी, मुफ्त ही मुफ्त। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी के रचयिता कौन है, ममता पंड्या,
ठीक है, और इसका अनुवाद किसने किया है? संध्या राव। अब अनुवाद किया है माने ये जरूर किसी दूसरी भाषा में है। यस स्टूडेंट्स, आपने गेस किया? यस, ये गुजराती लोक कथा है। कैसे? सुनो छो, आओ छो, ठीक है, ये कौन सी भाषा है? गुजराती भाषा। और भाई और बेन कहां? ये सम्मान वाले शब्द होते हैं, माने जब भी आदमियों का नाम लेते हैं तो सुरेश भाई, गंगू भाई ऐसे बोलते हैं। और जब औरतों के नाम लेते हैं तो जैसे लाभू बेन, सरिता बेन, ठीक है, कांति बेन, तो जहां भाई और बेन लगाते हैं ये गुजरात में, ठीक है, कोम छो, कैसु छो, काउ छो, ठीक है। तो ये गुजराती भाषा है और ये जो लोक कथा थी ये गुजराती लोक कथा है। इसे अनुवाद किसने, माने किसने इसको हिंदी में किया है? संध्या राव ने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत मजेदार थी ना? राइट स्टूडेंट्स, तो ये पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन आपको मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस, और ये वीडियोस आप कैसे देख सकते हैं? आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, आप मैग्नेट ब्रेन के ऐप के थ्रू, आप वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल मुफ्त में, राइट? मुफ्त ही मुफ्त। ओके स्टूडेंट्स, तो बस कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।